बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो स्टूडेंट्स आज के हम लेक्चर में देखेंगे कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करके प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है, ये प्रोग्राम आपसे कह रहा है टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। प्रोग्राम लिखने से पहले या कोई भी आप अपने प्रोग्राम का सोल्यूशन लिखने से पहले आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, ये प्रोग्राम आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो आपसे कह रही है कि फाइंड द सम, पहले तो आपने सम फाइंड करना है एंड एवरेज, और एवरेज फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या इस क्लास में एवरेज के मतलब पढ़ा होगा। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो आपको दिए होंगे वेरिएबल्स के, आपने उस पर डिवाइड कर देना। लेट सपोज आपको 5 नंबर का जो है वो कहा जाता है, तो आपने एवरेज कैसे फाइंड करनी है, आपने 5 नंबर्स को पहले ऐड कर लेना है, देन आपने उस टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है, यानी कि 5 पे आप उसे डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी। जैसे इस फॉर्मूले को अब आपने अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस में इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले देखें, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आप लाइन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप CLS लिखते हैं ताकि अगर कोई आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मेस है, कोई अदर कंटेंट पड़ा होगा तो आप उसे क्लियर कर रहे हैं। देन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने 5 वेरिएबल्स ले लें, मे बी आप ABC ले लें या आप कोई XYZ भी ले सकते हैं, या अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। और आपने सम और एवरेज के 2 वेरिएबल्स ले लिए क्योंकि आपने इनमें रिजल्ट्स कंटेन करके उन्हें आपने शो करवाना है, प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन पे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने A, B, C, D और E को इनिशियलाइज़ कर दिया क्योंकि ये आपके वेरिएबल्स हैं, इन्हें आपने 0 की जो है वो वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दिया। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने का मतलब होता है कि आप उसे उसमें वैल्यू अपनी जो है वो ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं आप उसमें। अगर आप इसमें 0 नहीं देते तो मे बी कोई गार्बेज, कोई और वैल्यू हो सकती है इस वेरिएबल में जो आपके रिजल्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए ये बेटर प्रोग्रामिंग स्किल होती है कि आप इसे 0 से इनिशियलाइज़ करें। देन आपने सम और एवरेज को भी आपने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब आपने क्या किया, अब आप ना इनपुट के ज़रिए यूज़र से अपने 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले लेंगे। आपने कहा इनपुट और साथ में आपने स्टेटमेंट दे दी एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये आपकी स्ट्रिंग जो है ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब वो आप A में कंटेन कर रहे हैं, देन आप यही स्टेटमेंट जो है वो रिमेनिंग वेरिएबल्स के लिए ले रहे हैं, यहाँ तक कि आपने कहा इनपुट एंटर 5th वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो आप E में जो है वो स्टोर कर रहे हैं। इस तरह B, C और D की वैल्यूज भी आप ऑलरेडी इस तरह यूज़र से ले लेंगे। यूज़र सबसे पहले आपको A की वैल्यू देगा, फिर B, देन C, D एंड E। इस तरह ये जो है वो आपको वैल्यूज़ जो हैं आपको वो प्रोवाइड करेगा। देन आपको पता है अगर आपने सम करना हो तो आप क्या करते हैं, आप कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस का अरिथमेटिक यूज़ करेंगे, और आप क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C एंड सो ऑन। आप E तक इन वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हमें माइनस करना होता और ये प्रोग्राम माइनस के लिए होता तो हम इनमें माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते, मल्टीप्लाई का होता तो आप मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ करते। जब आपके पास सम आ जाएगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। पहले आपने कैलकुलेट करना है, अपना रिजल्ट आप बाद में शो करवाएंगे। देन आपने क्या करना है, अब आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है एवरेज क्या होती है, सम ऑफ नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। आपने सम को 5 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि आपके पास जो A, B, C, D और E का जो आप ऐड करेंगे वो उसका रिजल्ट आपके पास सम में आ जाएगा। अब आप सम के वेरिएबल को अगर 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसकी एवरेज आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली प्रिंट करवा देंगे सम को और प्रिंट करवा देंगे एवरेज को। डियर स्टूडेंट, इन प्रोग्राम्स को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ ये आप जितना इनसे दूर भागेंगे ये उससे दुगना आपसे दूर भागेंगे। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएंगी चीज़ें। डियर स्टूडेंट, ये आपको आउटपुट स्क्रीन नज़र आ रही है। आपने जो है वो इनपुट मैसेज जो है वो अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाया था, एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो यूज़र ने आपको जो है वो उसकी कंसेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं उसने आपको एंटर कर दी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जो भी आपने जितने वेरिएबल्स की वैल्यू उससे डिमांड की उसने आपको वो सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। देन आपको पता है कि जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा, और एवरेज जो होती है वो इन नंबर्स को इनके टोटल नंबर पे, सम को टोटल नंबर पे डिवाइड करने से आती है, तो वो आपको एवरेज भी शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
5 गिवन नंबर्स। ये प्रोग्राम सेम ऐसे ही है जैसे आपने सम करवाया, इसी तरह ही आप 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़र से ले लेंगे। जैसे आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को अप्लाई करें, इस तरह आप मल्टीप्लाई के प्रोसेस को, प्रोडक्ट के प्रोसेस को और उसके ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और देन आप उसका प्रिंट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे ले लेंगे। या आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है, आपने यूज़र से वैल्यूज़ ली हैं, देन आपने उसका प्रोडक्ट जो है वो अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दिया है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो थर्ड प्रोग्राम है, टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स। अब आपको 2 अनइक्वल नंबर्स दिए गए हैं, अब आपने उसमें से लार्जर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे आपको कुछ जो है वो डिसीजंस पे काम करना होगा। अगर तो ए बड़ा है बी से तो आप कहेंगे कि ए ग्रेटर है, अगर बी ग्रेटर है तो आप कहेंगे बी ग्रेटर है। अब आपको ये जो आपकी लॉजिक है आपने अपने प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्लियर स्क्रीन की कमांड लिखी, देन आपने इनपुट 2 अनइक्वल नंबर्स जो है वो आपने यूजर से ले लिए, पी और क्यू में आपने उन्हें कंटेन करवा दिया है। अब आपने जो है वो कंपैरिजन जो है उन पर अप्लाई करना है। इफ़ पी ग्रेटर देन क्यू, देन आप प्रिंट करवा दें द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज़ पी। आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो ये जो आपकी डबल कोटेशन में है ये आपकी स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ ही आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी। और आगे अगर तो आपका ये कंडीशन ठीक हुई, ट्रू हुई, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं पी ग्रेटर देन क्यू, तो ये पी आपका जो है आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आएगा। एल्स प्रिंट क्या कर दे, अदरवाइज वो क्या, क्योंकि आपको पता है अगर क्योंकि अनइक्वल नंबर है हमारे पास, अगर पी ग्रेटर नहीं है क्यू से तो इसका मतलब है कि क्यू ग्रेटर होगा पी से। तो आप क्या प्रिंट करवा देंगे, आपको यहाँ पे कंपैरिजन, अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनइक्वल नंबर थे आपके पास और पी जो है वो अगर तो ग्रेटर नहीं होता क्यू से, फिर इसका मतलब है कि क्यू ग्रेटर होगा, इसलिए आप डायरेक्टली उसे आप प्रिंट करवा दें कि, तो आप एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करवा देंगे, द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर इज़ क्यू। क्योंकि आपके इफ़ देन एल्स के 2 ही पार्ट होते हैं, एक इफ़ पार्ट होता है, एक एल्स पार्ट होता है। तो इस तरह आप जो है वो इफ़ या एल्स वाला पार्ट जो है उन दोनों में से एक पार्ट जो है वो प्रिंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, फिर जब आप यूज़र से नंबर ले लेंगे 2 अनइक्वल नंबर, यूज़र आपको 5 और 9 जो है वो एंटर करता है, तो आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर होता है, क्योंकि वो सेकंड नंबर है, तो आप कह देंगे जी सेकंड नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो है प्रोग्राम नंबर 4 है, वो कह रहा है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद गिवन लेंथ एंड विड्थ। इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। आपको जो है वो लेंथ और विड्थ जो है वो आपको यूज़र से लेनी है। तो जब आपको प्रोवाइड कर देगा लेंथ एंड विड्थ, देन आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है हम एरिया कैलकुलेट करते हैं लेंथ इंटू विड्थ के साथ। जब आप लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आता है। अब आपने इस फॉर्मूले को अपने प्रोग्राम में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेंथ, विड्थ और एरिया नाम के 3 जो है वो आप वेरिएबल्स ले लें, उन्हें आप इनिशियलाइज कर दें 0 के साथ, क्योंकि उनमें कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है, इसलिए आप गार्बेज वैल्यू के जो प्रॉब्लम से जो है छुटकारा हासिल करने के लिए आप उन्हें इनिशियलाइज करवा दें 0 के साथ। देन आप इनपुट ले लें, लेंथ की जो है वो आप ले लें इनपुट। देन आप यूज़र से जो है रेक्टेंगल की विड्थ के लिए जो है वो इनपुट ले लें। अब आप एरिया कैलकुलेट करें, एरिया का फार्मूला इम्प्लीमेंट करें, एरिया इज इक्वल टू द लेंथ इनटू विड्थ के। अब आपके पास एरिया आ जाएगा, अब आप प्रिंट करवा दें एरिया। तो जो आपका डिज़ायर ऑपरेशन है वो आपको उसकी आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। ये आउटपुट स्क्रीन आपको नीचे नज़र आ रही है। आपने जो यूज़र से लेंथ ली है वो यूज़र ने आपको 3 एंटर किया है। देन आपने यूज़र से विड्थ जो है वो लिया है, वो यूज़र ने आपको 5 एंटर किया है। जब आप 5 इंटू 3 एरिया कैलकुलेट करेंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास 15 आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आपका जो प्रोग्राम नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन विद गिवन रेडियस। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है और रेडियस जो है वो आप यूज़र से लेंगे। तो उसको आप देखें कैसे, आपको पता है अगर हम उसका सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो वो पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है। और पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता है वो फिक्स होती है, वो 3.14 होती है। तो वो आप यहाँ 22/7 होती है। वो आप पाई के नाम से एक वेरिएबल ले लें, एक एरिया के नाम से और एक रेडियस के नाम से जो है वो आप वेरिएबल ले लें। पाई की वैल्यू आप उसमें इनिशियलाइज करवा दें, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा। आर की वैल्यू और एरिया की वैल्यू आप 0 इनिशियलाइज करवा दें ताकि उन दोनों में कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। अब आप इनपुट करें एंटर रेडियस और वो आप आर में ले लें।
अब यूज़र जो है वो आपको जब रेडियस देगा देन आप इजीली अपना जो है वो फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है अगर आप किसी चीज़ का स्केल लेना चाहते हैं तो आपको पार वाला जो साइन है अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपको ये यूज़ करना पड़ता है और इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। अब आपने क्या किया, आपने पहले जो है वो फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया। जब यूज़र उसे आपको रेडियस जो है वो प्रोवाइड करेगा 3, तो आपके पास जो टोटल एरिया आ जाएगा वो 20.27431 है होगा, क्योंकि आपने पाई को मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर के साथ। अब आर जो 3 था, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। जब आप 9 को 3.14159 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं प्रोग्राम नंबर 6 टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। आपको पता है कि आपका जो टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में दिया गया हो तो आप उसे फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है C इंटू 9/5 + 32। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल यूज़र से सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है। जब आप यूज़र से टेम्परेचर ले लेंगे तो अब आप फ़ारेनहाइट को जो कैलकुलेट कर लेंगे। अब फ़ारेनहाइट आपका किसके इक्वल होगा, फ़ारेनहाइट इक्वल होगा सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। जब आप सेल्सियस की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे देन ही आप इस फार्मूले को कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आपके पास सेल्सियस जब आप जो आपका फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का, तो अब जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो आप अपनी स्क्रीन पे इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और क्योंकि आपने वो एफ़ में जो है वो उसका रिजल्ट कंटेन किया हो तो वो एफ़ का आगे आप वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो यूज़र है उसने सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो 45 एंटर किया है। जब उसे कैलकुलेट किया गया तो 113 आपका आंसर है जो आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब आपने क्या करना है कि आपने रिवर्स चलना है। पहले आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर फाइंड किया, अब आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आप सी और एफ़ की वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से लेंगे। सबसे जो पहले आपने क्या करना है, आप फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर यूज़र से ले लेंगे और सी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने उसका बिल्कुल रिवर्स चलना है। अब क्या सी आपका इक्वल हो जाएगा F-32 इंटू 5/9। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसा करने से आप क्या करेंगे कि आपका जो सेल्सियस का टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस टेम्परेचर को अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन प्रोग्राम्स को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू।